नमस्कार दोस्तों, आज के इस विस्तृत और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने हाल ही में अपना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया है और आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर या स्टोन्स जैसे शब्द लिखे आए हैं, तो शायद आप थोड़ा चिंतित हों, थोड़ा कंफ्यूज्ड हों। ये शब्द आखिर मतलब क्या रखते हैं? क्या ये खतरनाक हैं? क्या इनका इलाज संभव है? और सबसे जरूरी, आपको आगे क्या करना चाहिए? आज का ये पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। हम आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, एक एक शब्द का मतलब जानेंगे और आपको सही दिशा देंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता क्या है। ये एक पेनलेस, सेफ और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें साउंड वेव्स की मदद से आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स की इमेज बनाई जाती है। इसमें डॉक्टर देखते हैं लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनीज, स्प्लीन और इन सभी की कंडीशन असेस करते हैं। फैटी लिवर क्या होता है? अब आते हैं सबसे कॉमन टर्म पर। फैटी लिवर का मतलब है कि आपके लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो गया है। नॉर्मल कंडीशन में भी लिवर में थोड़ा फैट होता है, लेकिन जब ये मात्रा 5 से 10% से ज्यादा हो जाती है तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। फैटी लिवर के प्रकार। फैटी लिवर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर जो शराब के सेवन से होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नेफ्ड जो बिना शराब के होता है। आजकल सबसे ज्यादा कॉमन यही है। फैटी लिवर के कारण ज्यादा तला भुना खाना, मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कैसे लिखा होता है? आपकी रिपोर्ट में कुछ इस तरह लिखा हो सकता है: ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, इंक्रीज्ड एकोजेनेसिटी ऑफ लिवर। ग्रेड्स का मतलब ग्रेड 1 माइल्ड, हल्का, ग्रेड 2 मॉडरेट, मध्यम, ग्रेड 3 सीवियर, गंभीर। फैटी लिवर कितना खतरनाक है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फैटी लिवर खतरनाक है? जवाब है शुरुआती स्टेज में नहीं, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो यह आगे बढ़ सकता है। लिवर इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, सिरहोसिस, लिवर फेलियर। स्टोन्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शब्द की, स्टोन्स यानी पथरी। ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो आमतौर पर गॉल ब्लैडर या किडनीज में बनते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, ये बाइल के अंदर बनने वाले पत्थर होते हैं। रिपोर्ट में कैसे लिखा होता है? गॉल ब्लैडर शोज कैलकुली मल्टीपल स्टोन्स सीन, सिंगल स्टोन मेजरिंग 6 mm। सिम्टम्स: पेट में दर्द, राइट साइड, उल्टी, गैस, हैवी फीलिंग। स्टोन्स क्यों बनते हैं? ज्यादा फैटी फूड, पानी कम पीना, वेट इश्यूज, जेनेटिक्स। क्या स्टोन्स खतरनाक हैं? हर स्टोन खतरनाक नहीं होता। अगर स्टोन छोटा है और कोई सिम्टम नहीं है तो डॉक्टर सिर्फ ऑब्जर्वेशन एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। फैटी लिवर और स्टोन्स का संबंध, कई बार दोनों कंडीशंस एक साथ देखी जाती हैं क्योंकि दोनों का मुख्य कारण लाइफस्टाइल होता है। खराब खानपान, इनएक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म इश्यूज। ट्रीटमेंट क्या है? फैटी लिवर के लिए वेट लॉस, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल। स्टोन्स के लिए अगर छोटे हैं, मॉनिटरिंग। अगर दर्द है, मेडिकेशन। सीवियर केस, सर्जरी। लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आप अपनी रिपोर्ट को सुधारना चाहते हैं तो ये चेंजेस बेहद जरूरी हैं। रोज 30 मिनट वॉक, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, पानी ज्यादा पिएं, अल्कोहल अवॉइड करें, स्ट्रेस कम करें। कब डॉक्टर से मिलें? अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, लगातार पेट दर्द, उल्टी, वजन तेजी से बढ़ना, वीकनेस, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंक्लूजन दोस्तों, फैटी लिवर और स्टोन्स डरने वाली चीजें नहीं हैं अगर आप समय पर समझ जाएं और सही कदम उठाएं। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपके शरीर का एक संकेत है।
उसे समझिए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर पेशेंट के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, रिपोर्ट को समझें कैसे। जब आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में लेते हैं तो उसमें कई टेक्निकल शब्द लिखे होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में तोड़कर समझेंगे। रिपोर्ट की शुरुआत सबसे ऊपर लिखा होता है, पेशेंट नेम, एज बटा जेंडर, डेट ऑफ टेस्ट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। फाइंडिंग्स सेक्शन इसके बाद आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा फाइंडिंग्स। यहीं पर आपके शरीर के अंदर क्या देखा गया है उसका पूरा विवरण होता है। लिवर सेक्शन को समझना, अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है लिवर इज नॉर्मल इन साइज बट शोज इंक्रीज्ड एकोजेनेसिटी, इसका मतलब है साइज नॉर्मल है लेकिन फैट जमा है, यानी फैटी लिवर की शुरुआत अगर लिखा हो लिवर इज एनलार्ज्ड, इसका मतलब लिवर का साइज बढ़ गया है, जो कि एडवांस्ड फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। गॉल ब्लैडर सेक्शन, यहाँ आपको स्टोन्स की जानकारी मिलती है। अगर लिखा है गॉल ब्लैडर शोज कैलकुली, इसका मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। अगर लिखा है नो कैलकुली सीन, इसका मतलब कोई स्टोन नहीं है। किडनी सेक्शन, यहाँ किडनी स्टोन्स की जानकारी होती है। राइट किडनी शोज 5 mm कैलक्यूलस, मतलब राइट किडनी में 5 mm की पथरी है। रियल लाइफ केस स्टडी स्टोरी फॉर्मेट, अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल 35 साल का एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी लाइफस्टाइल काफी बिजी थी। सुबह जल्दी ऑफिस, दिन भर बैठकर काम, बाहर का खाना और एक्सरसाइज जीरो। एक दिन उसे पेट के राइट साइड में दर्द हुआ। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट में क्या आया? ग्रेड 2 फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स 8 mm। राहुल की चिंता, राहुल बहुत घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया ये रिवर्सिबल कंडीशन है अगर आप लाइफस्टाइल बदलें। राहुल ने क्या किया? रोज वॉक शुरू की, ऑयली फूड बंद किया, शुगर कम की, 3 महीने में 6 किलो वजन कम किया। रिजल्ट 6 महीने बाद फैटी लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 1, पेन ऑलमोस्ट खत्म। सीख क्या मिली? छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स कैसे करें? अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, फैटी लिवर को ठीक कैसे करें। डाइट प्लान, आपको अपनी डाइट में ये शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, नट्स। क्या अवॉइड करें? फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स, शुगर ड्रिंक्स। जंक फूड। एक्सरसाइज, रोज 30 से 45 मिनट वॉक, योगा, लाइट कार्डियो, हाइड्रेशन, दिन में 3 से 4 लीटर पानी। स्टोन्स के लिए क्या करें? अगर आपकी रिपोर्ट में स्टोन्स आए हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्टोन्स, अगर स्टोन छोटा है डॉक्टर कह सकते हैं ऑब्जर्व करें, रेगुलर चेकअप करें। लार्ज स्टोन्स, अगर स्टोन बड़ा है या दर्द दे रहा है सर्जरी रिकमेंडेड हो सकती है। कॉमन मिथ्स वर्सेस रियलिटी, फैटी लिवर हमेशा डेंजरस होता है। रियलिटी, शुरुआती स्टेज में रिवर्सिबल है। स्टोन्स का मतलब तुरंत ऑपरेशन। रियलिटी, हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं, मेडिसिन से सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी, लाइफस्टाइल चेंज सबसे जरूरी है। वार्निंग साइंस इग्नोर न करें। अगर ये सिम्टम्स दिखें, लगातार दर्द, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पीलिया, एक्सट्रीम फटीग, तुरंत डॉक्टर से मिले। प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट इलाज है। हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, रूटीन चेकअप, इमोशनल कनेक्शन, ऑडियंस एंगेजमेंट। दोस्तों, हम अक्सर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने शरीर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है, बस हमें उन्हें समझना होता है। फाइनल मोटिवेशन, अगर आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर या स्टोन्स आए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आउटरो एक्सटेंडेड। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप सच में अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हैं।
इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी कई बार बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को समझेंगे जो लगभग हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे होते हैं और जिनसे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एकोजेनिसिटी क्या होती है? जब रिपोर्ट में लिखा होता है इंक्रीज्ड एकोजेनिसिटी, इसका मतलब होता है कि लिवर में फैट ज्यादा है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड वेव्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आसान भाषा में लिवर में चर्बी बढ़ गई है। हेपाटोमेगली अगर लिखा हो हेपाटोमेगली, इसका मतलब है लिवर का साइज बढ़ गया है। कैलक्यूलस बटा कैलकुली, कैलक्यूलस एक स्टोन, कैलकुली कई स्टोन्स। नॉर्मल स्टडी अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है नो एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड, इसका मतलब है सब कुछ नॉर्मल है। फैटी लिवर के स्टेजेस को डीप में समझें। फैटी लिवर धीरे धीरे बढ़ने वाली कंडीशन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सिंपल फैटी लिवर, फैट जमा होना शुरू, कोई सिम्टम्स नहीं, रिवर्सिबल स्टीटोहेपेटाइटिस, फैट प्लस इन्फ्लेमेशन, हल्की डैमेज शुरू, फाइब्रोसिस, लिवर टिश्यू सख्त होने लगता है, सिरहोसिस, सीरियस डैमेज, इरिवर्सिबल स्टेज, इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। बॉडी सिग्नल्स को पहचानना सीखें। हमारा शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फैटी लिवर के संकेत थकान, हैवीनेस, डाइजेशन इश्यूज, वेट गेन, स्टोन्स के संकेत शार्प पेन, राइट साइड, नोसिया, ब्लोटिंग। अगर ये सिम्पटम्स बार बार हो रहे हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। डेली रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट प्लान। अब हम एक प्रैक्टिकल रूटीन समझते हैं जो आपकी रिपोर्ट को इम्प्रूव कर सकता है। मॉर्निंग रूटीन, उठते ही गुनगुना पानी 20-30 मिनट, वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग, ब्रेकफास्ट ओट्स बटा फ्रूट्स, लो ऑयल फूड, लंच दाल सब्जी, रोटी, इवनिंग ग्रीन टी, हल्का स्नैक, डिनर लाइट और अर्ली ऑयली फूड। अवॉइड स्ट्रेस और लिवर का कनेक्शन, स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि लिवर को भी अफेक्ट करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। एक्सरसाइज प्लान, बिगिनर टू एडवांस्ड, बिगिनर 20 मिन वॉक, लाइट योगा, इंटरमीडिएट ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, एडवांस्ड कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। गॉल स्टोन्स डिटेल में समझें। गॉल स्टोन्स दो प्रकार के होते हैं, कोलेस्टेरॉल स्टोन्स सबसे कॉमन, फैटी डाइट से जुड़े, पिगमेंट स्टोन्स कम कॉमन, इन्फेक्शन से जुड़े। कब सर्जरी जरूरी होती है? हर स्टोन में सर्जरी जरूरी नहीं होती। सर्जरी तब जरूरी होती है जब सीवियर पेन हो, इन्फेक्शन हो, स्टोन बड़ा हो। कॉमन सर्जरी, गॉल ब्लैडर रिमूवल, रिकवरी के बाद लाइफ कैसी होती है? अगर सर्जरी हो जाती है तो लाइफ नॉर्मल रह सकती है। डाइजेशन एडजस्ट हो जाता है, थोड़ी डाइट कंट्रोल जरूरी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यू, क्या फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है? हाँ, शुरुआती स्टेज में बिल्कुल। क्या स्टोन्स खुद खत्म हो जाते हैं? आमतौर पर नहीं। क्या बिना सर्जरी इलाज संभव है? कुछ केसेस में हाँ। लॉन्ग टर्म हेल्थ स्ट्रैटेजी, 3 गोल्डन रूल्स, ईट क्लीन, स्टे एक्टिव, रेगुलर चेकअप, अवेयरनेस मैसेज। आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है। इसलिए जरूरी है कि लोग रिपोर्ट समझें, डरें नहीं, सही कदम उठाएं। क्लोजिंग, इमोशनल स्टोरी, एक छोटी सी बात याद रखिए, बीमारी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है और उसी तरह स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बनता है। फाइनल आउटरो, एक्सटेंडेड पावरफुल। दोस्तों, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है, यह एक वार्निंग भी हो सकती है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अब ये आपके हाथ में है, आप इसे इग्नोर करते हैं या इसे बदलने का मौका बनाते हैं। आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए और अपने शरीर को वो ध्यान दीजिए जिसका वो हकदार है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हिडन क्लूज कैसे पहचानें?
दोस्तों, कई बार आपकी रिपोर्ट में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो सीधे सीधे बीमारी का नाम नहीं बताती, लेकिन वो एक संकेत होती हैं। माइल्डली एनलार्ज्ड लिवर, इसका मतलब लिवर का आकार थोड़ा बढ़ा हुआ है। पॉसिबल कारण शुरुआती फैटी लिवर। इन्फ्लामेशन कोर्स एकोटेक्सचर, इसका मतलब लिवर की बनावट अनइवन हो रही है। ये एडवांस्ड स्टेज का संकेत हो सकता है। डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर थोड़ा फैला हुआ है। कारण स्टोन्स, बाइल ब्लॉकेज। इसलिए रिपोर्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? विजुअलाइजेशन। अब एक विजुअलाइजेशन इमेजिन करें। आपका लिवर एक फैक्ट्री की तरह है। ये टॉक्सिन्स को साफ करता है, डाइजेशन में मदद करता है, एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन जब इसमें फैट जमा हो जाता है, फैक्ट्री की मशीनें धीमी हो जाती हैं, काम कम एफिशिएंट हो जाता है और धीरे धीरे डैमेज शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ रही हैं ये प्रॉब्लम्स आजकल? आज के समय में फैटी लिवर और स्टोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, लेट नाइट ईटिंग, स्ट्रेस, मेंटल फैक्टर्स, इमोशनल ईटिंग, एंजाइटी, स्लीप डिस्टरबेंस। यानी ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी है। एडवांस्ड रिस्क फैक्टर्स, कुछ लोग ज्यादा रिस्क में होते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स, थायराइड इम्बैलेंस, पीसीओएस, महिलाओं में जेनेटिक टेंडेंसी। अगर आप इनमें आते हैं तो एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी प्रॉब्लम क्यों? कई बार लोग कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी सिम्टम्स हैं। पॉसिबल कारण अर्ली स्टेज डिजीज, फंक्शनल इश्यूज, डाइजेशन, PROB, LEMS। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। सही डॉक्टर कैसे चुनें? आपको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जनरल, PHYSICIAN। क्या ध्यान रखें? एक्सपीरियंस, क्लियर एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी टेस्ट्स न करवाएं। सेकंड ओपिनियन क्यों जरूरी है? अगर आपकी रिपोर्ट में सीवियर फैटी लिवर, लार्ज स्टोन्स लिखा है तो सेकंड ओपिनियन लेना सही डिसीजन हो सकता है। गलतियों से सीखें। कॉमन मिस्टेक्स। गलती 1, रिपोर्ट इग्नोर करना सही, तुरंत समझें। गलती 2, गूगल से डर जाना सही, डॉक्टर से पूछें। गलती 3, सेल्फ मेडिकेशन सही, प्रॉपर गाइडेंस लें। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर ध्यान न दें, फैटी लिवर, सिरहोसिस, लिवर फेलियर, स्टोन्स, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज, इमरजेंसी सर्जरी। इसलिए समय रहते एक्शन जरूरी है। बच्चों और युवाओं में भी क्यों हो रहा है? आजकल ये प्रॉब्लम्स सिर्फ अडल्ट्स तक सीमित नहीं हैं। बच्चों में कारण जंक फूड, स्क्रीन टाइम, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। युवाओं में स्ट्रेस, इरेगुलर रूटीन, अल्कोहल। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नेचुरल हीलिंग सपोर्ट, लाइफस्टाइल आधारित कुछ चीजें जो मदद कर सकती हैं। प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, माइंडफुल ईटिंग, योगा। लेकिन याद रखें, ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। मोटिवेशन थ्रू रियलिटी, एक सच्चाई समझिए, आपका शरीर वही बनता है जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज अनहेल्थी चॉइसेस लेते हैं तो रिपोर्ट भी वैसी ही आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, आप आज से बदल सकते हैं। फ्यूचर विजन एक्सरसाइज। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें एक हेल्थी बॉडी, एनर्जी से भरा दिन, बिना किसी पेन के जीवन। अब खुद से पूछिए, क्या आप वहां पहुंचना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो शुरुआत आज से करें। डीप इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर के लिए भी उतना करते हैं? जब आप हेल्थी होते हैं तभी आप अपने प्रियजनों का ध्यान रख सकते हैं। पावरफुल क्लोजिंग स्टोरी। एक व्यक्ति था जिसे बार बार वार्निंग मिल रही थी, हल्का दर्द, फटीग, रिपोर्ट में फैटी लिवर, लेकिन उसने इग्नोर किया। कुछ साल बाद उसे सीरियस लिवर प्रॉब्लम हो गई। अगर उसने समय पर ध्यान दिया होता तो ये अवॉइड हो सकता था। यही फर्क है अवेयरनेस और इग्नोरेंस में। फाइनल टेकअवेज, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है?
फैटी लिवर, लाइफस्टाइल चेंज, स्टोन्स, सही मॉनिटरिंग सबसे जरूरी क्या है? एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ग्रैंड फाइनल, एक्सटेंडेड आउटरो। दोस्तों, आज आपने जो सुना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जागरूकता है, एक दिशा है, एक मौका है अपने शरीर को समझने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आज एक छोटा कदम उठाइए, कल आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपने जीवन को पूरी जिम्मेदारी के साथ जिएं। अस्वीकरण, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, एजुकेशनल पर्पस और सामान्य जागरूकता के लिए है। यहाँ बताई गई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, टैबलेट्स या उपचार किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह, मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले कृपया अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी उत्पाद या उपचार को बढ़ावा देना।